अभी मैं हूँ किसान आंदोलन के बाद सुर्खियों में आए हरेंद्र ताऊ जी, या सोशल मीडिया किंग भी कहूँ तो कम ना होगा। मैं उनसे आज ट्रेडिशनल सवाल नहीं पूछूंगा, जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और उनके जवाब होते हैं। मैं आज उनसे पूछूंगा कि भारतीय राजनीति का जो आधार है वो 3 शब्द है: किसान, गरीब और मजदूर। तो ये तीनों ही रोड पर क्यों? देखिए, जब सरकार किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को भूल करके एक उद्योगपति की गोद में जाकर के बैठ जाए तो सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। किसान आज से सड़क पर नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने में भी सड़क पर था, पिछली सरकारों के ज़माने में भी सड़क पर था, लेकिन किसान ही सड़क पर क्यों? देखिए, देश की, किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने के लिए सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, खेती का। और खेती को अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब सारे उद्योग बंद हो गए थे, दुनिया के उद्योग बंद हो गए थे, एक खेती ऐसी थी जिसने भारत की इकोनॉमी को रोक करके रखा। उससे क्या हो रहा है कि जो उद्योगपति हैं उनको दिखाई दे गया कि खेती से बढ़िया कोई काम नहीं है। कोई भी उद्योग होगा वो खेती से जुड़ेगा। देखिए, आप कोई कपड़ा बनाएंगे तो रुई आपको खेत से लेनी किसान के खेत से लेनी पड़ेगी। कोई भी काम करोगे किसान की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने सोचा इधर उधर की बात न कर, खेती पे हमला कर। अच्छा, जैसा कि जो सबसे पहला मुख्य आंदोलन शुरू हुआ था करमुखेड़ी में, उसमें भी ये सरकार नहीं थी। मेरा इश्यू, जो मेरे कहने का जो मतलब, वो सरकार शब्द से नहीं है, किसान ही बार बार प्रताड़ित क्यों होता? क्या वजह रही? क्या किसान की भागीदारी संसद में नहीं है? और अगर संसद में भागीदारी है, किसान के बेटे हैं, तो क्या वो बेटे नेता बनने के बाद अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, उस किसान को भूल जाते हैं क्या? 3 दिन से संसद चल रही है, कोई किसान के शब्द पे बोला है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 50% किसान के बेटे संसद में बैठे हैं। देखिए, वो फर्जी हैं एक दो को छोड़ करके, कि फर्जी किसान के बेटे बनते हैं संसद जाने के लिए, और संसद में जाकर के वे उद्योगपतियों के गुलाम बन जाते हैं। आप सिर्फ किसी और सांसद की बात न करें, अपने अपने देश की जनता से कह रहा हूँ, आज सिर्फ अपने अपने सांसद पे निगाह रखें और उसको बोल दें कि सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या उठाएं। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई सांसद ऐसा नहीं जो सिर्फ इस पर अमल कर रहे। क्यों? कि उद्योगपति उनको पैसा देते हैं संसद में सवाल उठाने के लिए। दूसरा ये है कि अब से पहले जो मैं इतिहास में पढ़ता हूँ कि जब सरकार या राजा घाटे में होता था तो जो व्यापारी थे वो मदद करते थे उस राजा को। लेकिन अभी क्या है कि कंपनियां जब डूबती है तो सरकार उल्टा जनता का पैसा जो बैंकों में है उनका कर्ज माफ करती है। ये इस जमाने में उल्टा क्यों हो रहा है? कोई कंपनी डूबती नहीं है, वो जानबूझ के डुबोई जाती है। भारत का स्पेक्ट्रम है, भारत सरकार का स्पेक्ट्रम है, जिसे प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा, जिसे आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं। भारत सरकार की BSNL अभी तक 4G नहीं आ पाई और प्राइवेट वाला 5G पे जा रहा है। क्या चक्कर है? और दूसरा हम देखते हैं कि अगर आप पर कर्ज हो तो आप धुले हुए कपड़े भी नहीं पहनेंगे। लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कंपनियां और उनके परिवार अरबों अरबों रुपए के जहाज पानी 3-3 लाख रुपए लीटर का पी रहे हैं। और मैं देखता हूं कि इधर 75,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और अगले दिन उद्योगपति 61,000 करोड़ रुपए या 60,000 करोड़ रुपए दान कर देता है। क्या लॉजिक है ये कि अगर उनको दान ही करना है तो कर्ज मत लो ना देश से, वो कर्ज और लोगों में बटेगा। हमारे तो आम आदमी के तो जूते घिस जाते हैं कर्ज लेने में। तो इतना बड़ा कर्ज लेके, जिसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो, वो इतनी लग्जरी लाइफ क्यों जी रहा है?
जिसके ऊपर कर्ज है वो उद्योगपति, वो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति ना कहूँ, जिनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, तो क्या वो सबसे फकीर व्यक्ति है? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र था, देश से लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र चले तो संविधान से सरकार चले, तो इन उद्योगपतियों की हिम्मत नहीं है। लेकिन उन उद्योगपतियों ने सरकारों पे कब्जा कर लिया, वो कर्जा देते हैं, बैंक से उनको कर्जा देते हैं, सरकार उनका माफ़ करती है, उसमें से हिस्सा वो सरकार को दे देते हैं, राजनीतिक पार्टियों को दे देते हैं, तो वो तो करेंगे। एक चीज़ है, आप देखो, अडानी को कर्जा 4% पे और किसान को खेती करने के लिए ट्रैक्टर पे 13 से 15%। ये क्या है? मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि हम या देश की सरकार या किसान क्या करें कि भविष्य में जो है किसान को बार बार धरनों पर ना आना पड़े। ये सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है, क्या ये खत्म नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, लेकिन इसे करेगी जनता। जब तक हम जातिवाद, धर्मवाद या इनके नफरती एजेंडे से बाहर नहीं निकले, तब तक ये हमें परेशानी होती रहेगी। इसके लिए ये इस बार जो चुनाव होगा वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ेगी। जब जनता ये सोच लेगी कि हमें राजनीतिक पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना, हमें इस पार्टी को हराना है, बस ये सोच के लड़ो। तो ये जैसा पहले भी चुनाव हुए हैं, 77 में इंदिरा गांधी इतनी मजबूत थी देश के अंदर, सबने सोचा था इंदिरा गांधी को कोई नहीं हरा सकता, तो देश की जनता ने खड़े होकर बता दिया था कि हम कैसे पहाड़ को नीचे गिराते हैं। जननेताओं को एक होना पड़ेगा। जब जनता सोच लेगी ये जो बिखरे पड़े हैं आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये जनता के डर से स्वयं इकट्ठा हो जाएंगे। बस जनता को ये देखना है कि अब के चुनाव नेता नहीं हमें लड़ना, बस ये जनता ठान। तो ये थे हरेंद्र ताऊ। जैसे सवाल हरेंद्र ताऊ जी के वैसे ही जवाब रहते हैं। इनका भी मन नहीं रहता कि ये उल्टे पुल्टे या ऊट पटांग जवाब दे, लेकिन ये हमें भी सोचना होगा कि हम सवाल मुद्दों के हो, राजनीति मुद्दों की हो, मुद्दों के लिए राजनीति ना हो। मैं साजिद चौधरी, आवामी दर्पण समाचार।